जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है एफ टेस्ट। इससे पहले था टी टेस्ट, नेक्स्ट हम लोग काई स्क्वायर और फिर एनोवा पर काम करेंगे। क्या है अब ये क्यों, इसकी एंट्री क्यों हुई। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, टी टेस्ट जो है वो काम करता है जब मीन का डिस्कस हो रहा किसी क्वेश्चन में, सैंपल का मीन पॉपुलेशन के मीन से मैच कर रहा है कि नहीं, दो सैंपल का मीन क्या इक्वल है या नहीं, किसी एक कंपनी यानी एक पॉपुलेशन के मीन से मैच कर रहा है या नहीं, वगैरह वगैरह। मैच मतलब क्या वो इक्वलेंट है। लेकिन एफ टेस्ट काम करता है वेरिएंस पर, बस जहां मीन हो वहां वेरिएंस। अगर आप पे टी टेस्ट आ गया तो 90% एफ टेस्ट भी आ गया, कुछ भी नहीं है। और उससे ये बहुत इजी है, ये कहिए टी टेस्ट का ही कुछ पार्ट उठा लेगा और बस उसी को सॉल्व कर देगा आंसर। टी टेस्ट का जो फॉर्मूला था, टी टेस्ट का x बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन रूट एन, इसमें तो इतना कुछ था भी, इसमें कुछ ही नहीं है, केवल ये s जो है वो ये ले लेगा, बाकी सब कुछ वही है। सबसे पहले इसको 1920 में एक प्रोफेसर थे ब्रिटेन के, रोनाल्ड ए फिशर, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। विकिपीडिया मिल जाएगा आप लोगों को, वहीं से मैंने लिया है, तो मतलब मिल जाएगा, मीन्स फोटो है उनकी और बहुत पहले ये जा चुके हैं। तो एफ टेस्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और वेरिएंस, इसको वेरिएंस, क्योंकि वेरिएंस पर काम करता है तो इसको वेरिएंस रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, बहुत इजी। किसी भी टेस्ट में, किसी भी टेस्ट, टी टेस्ट हो, एफ टेस्ट हो, टी टेस्ट हो, एफ टेस्ट हो, या कोई भी और टेस्ट हो, एनोवा टेस्ट हो, काई स्क्वायर हो, इस टाइप के, उनको लगभग 3 पार्ट में ब्रेक करिए आप। नंबर 1 हाइपोथेसिस, नंबर 2 फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन, और थर्ड वन इन कंक्लूजन। टी का भी आपने यही किया होगा, पहले हाइपोथेसिस लिया होगा और फिर फॉर्मूले, फिर कंक्लूजन। नंबर 1 इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, 2 सैंपल मिलेंगे, दोनों सैंपल के वेरिएंस को डिवाइड कर दो, बस खत्म, फॉर्मूला खत्म, कुछ है ही नहीं। 2 सैंपल हैं, दोनों सैंपल के वेरिएंस को डिवाइड कर दो और आंसर। बस ये याद रखो, जो बड़ा वाला वेरिएंस है वो ऊपर रहेगा, ग्रेटर वैल्यू न्यूमरेटर में रहती है। कंक्लूजन में वही जो टी टेस्ट में था, एफ की वैल्यू लेस होनी चाहिए टेबल की वैल्यू से। सिंपल, एफ टेस्ट की वैल्यू ऑब्वियसली यहां पे भी एक टेबल होगी, मैं दिखाऊं इस टाइप की, यहां लिखा होता है एफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये वैल्यू होगी। चलिए वापस चलते हैं, यानी एफ टेस्ट की वैल्यू कम होनी चाहिए एफ की टेबल की वैल्यू से। और रही बात हाइपोथेसिस, टी टेस्ट में हाइपोथेसिस मानते हैं यस द मीन इज इक्वल, अब यहां मानते हैं यस वेरिएंस इज इक्वल। बस सिंपल, मतलब तभी तो कह रहा हूं 90% मैच करता है टी टेस्ट से। बस वेरिएंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे टी टेस्ट में था x बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन रूट एन, उसमें जो s था वो था रूट ऑफ समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। अब इसका रूट इधर ले जाइए, अगर बाई चांस ये रूट था तो ये हो जाएगा s स्क्वायर, लेना जाओ तो, क्योंकि यहाँ s स्क्वायर चाहिए ना, इसलिए समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। ये फॉर्मूला याद कर लेना, बस s निकालिए, 2 सैंपल मिलेंगे, दोनों सैंपल का वेरिएंस निकालिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, वही आंसर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ बहुत बड़ा फॉर्मूला है ही नहीं जो बताया जाए, डिग्री ऑफ फ्रीडम वही रहेगा, n-1 और n-1, 2 होंगे, इसमें भी 2 सैंपल हैं, n-1 n-1। हाँ, देखने का मेथड थोड़ा डिफर है टेबल में, वो मैं बताऊंगा। तो मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंडिपेंडेंट सैंपल ऑफ साइज 7 and 6, ये 1 2 3 4 5 6 7 साइज का है, ये 6 का है, 1 2 3 4 5 6 6 सैंपल है, डेटा गिवन है। क्या एग्जामिन करना है, वेदर द प्रोसेस सैंपल हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन हैविंग द सेम वेरिएंस। जब वेरिएंस की बात कर रहा है तो वेरिएंस टेस्ट, इसको वेरिएंस रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं या एफ टेस्ट भी बोलते हैं, एफ टेस्ट या एफ वेरिएंस रेशियो टेस्ट। वही फॉर्मूला लिखूं फिर से, S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, लेकिन ध्यान रखिए S1 ग्रेटर होना चाहिए। आप कहोगे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, S2 अपॉन S1 कर देंगे, मतलब दोनों का वेरिएंस ही करना है।
क्योंकि दोनों में से कौन फर्स्ट है ये तो हमको भी नहीं पता ना, दो रखे हैं चीजें, वो फर्स्ट कौन सी है सेकंड कौन सी है ये नहीं कह सकते, दो सैंपल सामने रखे हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग वही हाइपोथेसिस से। हाइपोथेसिस, यस द वेरिएंस इज सेम, वेरिएंस ऑफ टू पॉपुलेशंस, नॉर्मल पॉपुलेशन आर सेम। मैं लिख देता हूं, ये लिख दिया, या इन शॉर्ट ऐसे लिख दीजिए, वेरिएंस को इस टाइप से भी कहते हैं फर्स्ट, राइट। हम लोग S1 S2 भी कह रहे हैं, वो भी वेरिएंस है, ये भी वेरिएंस है, ऐसा कह दो या वैसा कह दो, फॉर्मूला वैसा कह रहा हो वो भी चलेगा। तो वेरिएंस आर इक्वल, यानी ये इक्वल। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखिए, नो वेरिएंस आर नॉट इक्वल। 90% टी टेस्ट है, आप प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिए, लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ठीक है। ये मेरी PDF या जो मैं लिंक सभी को फॉरवर्ड करता हूं टेलीग्राम वगैरह पर, वहां पे मिल जाते हैं। द वेरिएंस आर इक्वल और H1 लिखिए नॉट इक्वल। तो फॉर्मूला वही है, सबसे पहले हाइपोथेसिस, मैंने 3 पार्ट बताया आपको, हाइपोथेसिस, फॉर्मूला और कंक्लूजन। तो हाइपोथेसिस तो मान ली हमने, अब फॉर्मूला होता है F = S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर। मैं लिख देता हूं, लिख दिया। यहां पर S ग्रेटर ही होना चाहिए, याद रखिए। अगर बाई चांस उल्टा हो जाता है तो फॉर्मूला भी उल्टा कर देंगे, कोई बात नहीं। बस ध्यान रखो S1 होता क्या है, S1 का स्क्वायर = है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर का समेशन अपॉन n-1। और S2 है, अब x की जगह बाई कह दो, या a कह रहा है तो a और b कह दो, ठीक है, या इसको x1 x2 कह दो। मतलब कुल मिलाकर 2 वेरिएबल हैं, a और b बोलो, x और y बोलो, x1 x2 बोलो, जैसा मन कर रहा है आपको, ठीक है। अगर इसको मैं x1 कह रहा हूं तो यह हो जाएगा x2 माइनस x2 का बार का स्क्वायर का समेशन अपॉन n-1। यहां n1 था पहले सैंपल साइज, यहां दूसरा सैंपल साइज। जैसे कि मैं पहले से बोलता आ रहा हूं कि जब कब फॉर्मूला आप लोगों को मिल जाए, बस उसकी टेबल बना लीजिए। समेशन के आगे जो कुछ, मतलब फॉर्मूला मिल जाए तो टेबल नहीं, समेशन के आगे जो कुछ लिखा हो उसके नाम की टेबल बना लीजिए। समेशन के आगे x माइनस एक्स बार है तो x नाम का कॉलम यहां, x बार नाम का यहां, और x माइनस एक्स बार का स्क्वायर के नाम का यहां। अभी x बार क्या है, x बार है मीन पहले वाले का, इसको कर दीजिए ऐड, डिवाइड बाई 7, और एक कॉलम यहां बन जाएगा, x है 28, 30, 32। ये सब काम 3rd यूनिट से चल रहा है, इसको कराने की जरूरत नहीं है, मेन है फॉर्मूला, उसके बाद हाइपोथेसिस, मेन हाइपोथेसिस, फॉर्मूला और कंक्लूजन, वो ज्यादा जरूरी है। कैलकुलेशन पार्ट इतना टफ नहीं है। ये 30, 32, 34, x बार, इन सबको डिवाइड बाई n कर दीजिए। मैं नहीं कर रहा हूं, टाइम ही लगना है, क्योंकि कैलसी का काम है ये मुझे एक के नहीं दिखाना है। 28 + 30 पे 32 डॉट 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 कैलसी से ऐड कर लीजिए, डिवाइड बाई 7 मीन, और फिर इसका मैं फेयरली करने की कोशिश करता हूं। ये x1 x2 2 मान लिए, इसको छोड़ो, पहले x1 ये लिख दिया जो मैंने बोला था, x1 माइनस एक्स बार की वैल्यू ये रख दी हम लोगों ने, मतलब डिवाइड माइनस करके ये सब निकाल दिया। x बार की वैल्यू यहाँ नहीं लिखी है, कैलसी से आप लोग सॉल्व कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए और 28 आ गया आपको, शायद कहीं मिस हो गया, राइट। अब नेक्स्ट ये वैल्यू आ जाएगी, अब इसको देखोगे x1 की वैल्यू जो शायद थी, वो अगर 3 है तो 28, 31 होगी, 31 हो जाएगी। इसको ऐड करके देख लीजिए, डिवाइड बाई n, यहां कहीं पे लिख लीजिए x1 बार = 31। नेक्स्ट आगे सेम टू सेम x2, क्योंकि 2 फॉर्मूले लगेंगे, एक लगेगा S2 में समेशन x2 माइनस x2 का बार, यानी कि x बार अपॉन n-1 जो भी है, तो मीन x2 का मीन, यानी कि ये वाला डेटा जो है, ये वाला डेटा, इसका मीन, तो मीन ये है 29, और माइनस किया तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 28 x2 की बार की, ठीक है। वो 31 है, वो 28 आ जाएगा, देख लेना करके। बस ये सब डेटा आ गए, इन डेटा को उठाइए और फॉर्मूले में रख दीजिए, S1 स्क्वायर = समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n-1 = पहला वाला है 28 अपॉन, और n-1 मतलब हो गया 6, और दूसरा वाला हो गया 26 अपॉन 5। सॉल्व कर लीजिए, 2 S1 S2 आ जाएंगे, मैं आगे कर देता हूं। ये
आगे लिख दिए, n1 की वैल्यू 31 और 28, 76 डॉट डॉट डॉट, दोनों को कर दीजिए डिवाइड, एक आ गया 4.66, एक आ गया 5.2, दोनों देखो हमको S1 के अपॉन में S2 करना था, लेकिन S1 हो गया इससे लेस, S1 ग्रेटर होना चाहिए था, लेकिन उल्टा हो गया, तो फॉर्मूला भी चेंज कर दिया हमने। ध्यान रखो फॉर्मूला चेंज हो गया है, फॉर्मूला चेंज हो रहा है। चलिए तो डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 1.111। 3 पार्ट बोले मैंने, फर्स्ट पार्ट हाइपोथेसिस, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जैसा टी टेस्ट में करते हैं वैसा ही एफ टेस्ट में करते हैं लगभग। उसमें बोलते हैं यस मीन आर इक्वल, इसमें बोलते हैं यस एवरेज, सॉरी इसमें बोलते हैं यस वेरिएंस आर इक्वल। फॉर्मूला इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत छोटा सा है, वेरिएंस S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। रही बात हाइपोथेसिस की, जैसा पहले था, मैं फिर समझा दूं, पहले तो अभी यहीं पे बात कहानी करो, टी टेस्ट की तरह टेबल भी चेक करनी है। F की वैल्यू आ गई 1.1158। अब हमें यह चेक करना है, पहला वाला सैंपल कितना था 7 का, पीछे जाइए जरा, पहला सैंपल 7 का था और 6 का था, लेकिन हमने याद रखिए उल्टा कर दिया था, जब हमने नीचे जाके डिवाइड किया तो इसको ऊपर पहुंचा दिया था, एक तरह से इसको ऊपर पहुंचा दिया था और नीचे इसको ये कर दिया था। अगर ऐसा ना होता तो 7 वाला ऊपर रहता, ये उल्टा हो जाता, 6 ऊपर है एक तरह से न्यूमरेटर में है, और 7 सैंपल साइज का वेरिएंस नीचे है। इस सेंटेंस को समझिए, जब डिवाइड किया S2 मतलब सैंपल नंबर 2 का SD का स्क्वायर यानी वेरिएंस, यानी दूसरा सैंपल ऊपर है, वेरिएंस समझो, दूसरा सैंपल ऊपर है न्यूमरेटर में। अब मैं टेबल में जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझिए। 7 और 6 की कहानी थी, चेक कर लें 7 और 6 की, टेबल में पहुंचते हैं जरा। टेबल है ये, इस टेबल को देखने के लिए क्या करते हैं, नंबर 1, इसमें 5% वाला सिस्टम नहीं होता, इसके अंदर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर चेक करते हैं। ये है न्यूमरेटर की साइड, ये वाली इधर की, और नीचे वाली साइड ये है डिनोमिनेटर की साइड। डिनोमिनेटर ये लिख भी रहा है, देखो नीचे मतलब नीचे वाला मतलब डाउन डिनोमिनेटर, ये ऊपर का ऐसे न्यूमरेटर, जो नीचे को जा रहा है ये सारा, ये एक तरह से नीचे वाली साइड ये है डिनोमिनेटर। तो हमारे पास क्या थे, सैंपल 2 थे, सैंपल 2 ऊपर था, सैंपल 1 नीचे था। सैंपल 2 जो था वो था 6 साइज का और ये था 7 साइज का, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई n-1, यानी 6 - 1 = 5। इधर देखेंगे 5, ये वाला 5, और इधर देखेंगे 7 - 6। दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा, कोई नहीं जूम कर दूंगा, लेकिन पहले सेंस को समझिए क्या मैं बता रहा हूं, पॉइंट को नोट कीजिए। अभी हमें यह नहीं पता है, n-1 तो पता है, एक 6 थे एक 7 थे, 6 और 7 2 हैं, तो क्या मैं n-1 का मतलब हो गया 5 और उधर हो गया 7 - 1 = 6। 5 और 6 देखने हैं, ये तो फाइनल है, 5 का 6 पे या 6 का 5 पे। इधर 5 देख लो और इधर 6 देख लो, ये रहा आंसर, या तो ये देख लो, या इधर 6 देख लो और इधर 5 देख लो, फिर ये आंसर है। 5 का 6 पे देखना है कि 6 का 5 पे देखना है, ये चीज बताती है कि न्यूमरेटर वाला इस साइड में देखना है, इस साइड में। न्यूमरेटर में जो था ऊपर था सैंपल 2, पलट गई थी ना कहानी, सैंपल 2 में थे 6 सैंपल थे, 6 - 1 = 5, 5 इस साइड में 5 देखिए, बस दूसरा वाला दूसरी साइड में, 5 इस साइड में देखेंगे। दूसरा था 7 सैंपल का, 7 - 1 = 6, तो 6 का 5% आ गया 4.39। थोड़ा जूम कर दूं शायद दिख जाए तो, ठीक, ये रहा 4.39। चलिए पीछे आता हूं जरा, ये आगे, ठीक, 1.1 है हमारा, 4.39 यहां लिख दीजिए। द टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ f और 5 का 6 पर जो है 5% पर, वो था 4.39। लास्ट में कंक्लूजन यही देखकर बड़े आराम से लिखना है कि हमारी वैल्यू यानी जो भी आई है, चाहे वो t की हो, f की हो, काई की हो, वो वैल्यू लेस होनी चाहिए इस वाली वैल्यू से, जो भी यहां आएगी टेबल के अकॉर्डिंग। तो सिंस लिख दो, अपनी इतनी थोड़ी लिखने की जरूरत भी नहीं है, चाहो तो लिख दो सिंस f कैलकुलेटेड इज लेस देन f टेबुलेटेड। f कैलकुलेटेड लिख दो 1.1158 इज लेस देन 4.39, ऐसे लिख दो। हेंस नल हाइपोथेसिस इज
एक्सेप्टेड, यानी वेरिएंस ऑफ द सैंपल मीन इज इक्वल। दो सैंपल है तो आर इक्वल कर दीजिए, पीछे जाएं हम लोग, ये था सैंपल्स हैव द ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन हैविंग द सेम वेरिएंस, यस, बस यहां लिख दो यस, सैंपल्स हैव द ड्रॉन फ्रॉम द, राइट। अब एफ टेस्ट को हम वेरिएंस के लिए तो डायरेक्टली यूज करते ही करते हैं, कभी कभी हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं फिर मैं बताता हूं, कभी कभी हम इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है ये एग्जांपल नंबर 2, 2 रैंडम सैंपल्स ड्रॉन फ्रॉम 2 नॉर्मल पॉपुलेशन, और ये डेटा दे दिया है, इस बार 1 2 3 4 5 6 7 8, इस बार 8 ऊपर है और 7 नीचे है। क्या टेस्ट करना है? वेदर द सैंपल आर ड्रॉन फ्रॉम सेम नॉर्मल पॉपुलेशन, सेम नॉर्मल पॉपुलेशन। अब यहां वेरिएंस वर्ड नहीं भी है तो भी याद रखो, जब कभी सेम नॉर्मल पॉपुलेशन वर्ड यूज आए तो हम लोग एफ टेस्ट लगाते हैं, प्लस टी टेस्ट भी लगाते हैं। नॉर्मल पॉपुलेशन प्रूफ करने के लिए हमको एफ टेस्ट और टी टेस्ट दोनों लगाने होते हैं। टी टेस्ट इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया, तो पहले मैं एफ टेस्ट लगाऊंगा और उसके बाद मैं टी टेस्ट लगा के दिखाऊंगा। टी टेस्ट को शॉर्ट में ही खत्म कर देंगे कि आप लोगों ने किया हुआ है, और आज का टॉपिक है एफ टेस्ट। तो लिखा भी है टू टेस्ट इफ 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैव ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन वी हैव टू टेस्ट नंबर 1 इक्वलिटी ऑफ द मीन अप्लाइंग द टी टेस्ट। टी टेस्ट भी अप्लाई करना है और हम लोगों को एफ टेस्ट भी अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि टी टेस्ट तब लगता है जब वो उसका वेरिएंस इक्वल हो, तो इसलिए हम सबसे पहले एफ टेस्ट लगा रहे हैं। सिंस द टी टेस्ट एज्यूम दैट द सैंपल वेरिएंस आर इक्वल, दोनों का वेरिएंस इक्वल है ये मान के चलता है टी टेस्ट, इसलिए हम पहले एफ लगाएंगे। तो सबसे पहले एफ लगाते हैं, 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट में सबसे पहले हाइपोथेसिस, यस लिखिए, यस द पॉपुलेशन हैव द सेम, द सैंपल ए एंड सैंपल बी हैव द सेम वेरिएंस, ऐसा लिख दीजिए, यस सैंपल ए एंड सैंपल बी हैव द सेम पॉपुलेशन। रटने की जरूरत नहीं है कि हम लोग वही सेंटेंस लिखेंगे। H1 में लिखिए नो, द पॉपुलेशन सैंपल ए एंड सैंपल बी इज नॉट या हैव नॉट सेम पॉपुलेशन मीन वेरिएंस। दोनों को लिख दीजिएगा, एक में लिखिएगा यस, एक में लिख दीजिएगा नो, राइट। सब कुछ वही लिख दिया, इन शॉर्ट में इस टाइप से लिख दीजिए। अब फॉर्मूला वही है सब कुछ, S1 S2। अब S1 के लिए वही फॉर्मूला, समेशन S1 स्क्वायर इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। इसके लिए वही टेबल बनेगी, टेबल बन के यहाँ वैल्यू रखी जाएगी। मैं बना देता हूं आगे, ये बन दी x1 का डेटा ये ये सब x2 इनको सम कर दीजिए वगैरह वगैरह। ऐसा करने से S1 भी आ गया 36 और S2 आ गया, S2 स्क्वायर आ गया 30। S1 स्क्वायर ग्रेटर है S2 से, तो डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिए 36 अपॉन 36.26 अपॉन दिस, और डिवाइड करके देखिए कि F की वैल्यू कितनी आई, 1.190। याद रखिए ग्रेटर वैल्यू ऊपर ही होनी चाहिए। एफ टेस्ट से इजी कुछ नहीं है, 2 वेरिएंस निकालते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड में भी ग्रेटर वैल्यू ऊपर रहती है। जब 2 पर्सन के बीच लड़ाई होती है तो जो स्ट्रॉन्गर होता है वो ऊपर होता है और उसको पीटता रहता है, ऐसे ये ऊपर है, इसको पीट रहा है, तो ये ग्रेटर वैल्यू है, ये लेस वैल्यू है। डिवाइड किया तो f की वैल्यू आ गई 1.190। अब हमें टेबल में भी देखनी है, तो जरा पहले ये देख लें टेबल में हम किस पॉइंट पर देखनी है, क्योंकि ये पहला ग्रुप है ऊपर, तो ऊपर पहला ग्रुप है, तो पहले ग्रुप के अकॉर्डिंग जो हमारे पास हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं और 7 यहाँ है, तो 8 माइनस 1 इक्वल टू 7 और 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। तो 7 देखेंगे इस साइड में, 6 देखेंगे इस साइड में, ठीक है। तो देख लेते हैं, 7 उस साइड में, 6 उस साइड में, ये रहा 7 इस साइड में और 6 इस साइड में, ये रहा 4.21। 6 का 7 या 7 का 6 कैसे भी बोलो, लेकिन डिनोमिनेटर इधर ही रहना चाहिए, तो 4.21। चलिए आते हैं जरा वहां पे, ठीक है, यही था 4.2 समथिंग, ये रहा 4.21, क्योंकि बता दिया वही कि 7 का 6 पर जो वैल्यू है वो है 4.7, दिस इज लेस देन 4.21, दैट मीन्स H0 is accepted, hence the we conclude that the जो भी
वो वेरिएंस की बात कर रहा है, वो हम कहेंगे यस द वेरिएंस आर सेम। कुछ जरूर नहीं कि आप लोग इसी टाइप की लैंग्वेज बनाएं। हम लोगों ने पहले लिखा वेरिएंस इक्वल है, हम लिखेंगे यस वेरिएंस आर इक्वल। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ और आगे भी पूछा था, क्योंकि नॉर्मल दिखाना था तो हमने टी टेस्ट भी करेंगे। थोड़ा अलग स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, अदरवाइज यहां तक ही क्वेश्चन था। टॉपिक तो एफ टेस्ट है, एफ टेस्ट हो गया खत्म। लेकिन इसके आगे भी अगर हम बढ़ जाते हैं तो इसके आगे हम टी टेस्ट के लिए करते हैं। टी टेस्ट का फॉर्मूला वही सब कुछ, इतना टाइम नहीं मैं नहीं दे रहा हूं इसमें, क्योंकि टी का काम हमारा आज का नहीं है, ये हम पहले कर चुके हैं बस। और इसमें देखा हमने टी टेस्ट भी पास हो गया। टी टेस्ट भी पास हो गया तो हम लिखेंगे यस 2 सैंपल हैव ड्रॉन फ्रॉम द सेम नॉर्मल पॉपुलेशन। अगर दोनों टेस्ट पास हो गए हैं एफ और टी, अगर एफ लग रहा है तो टी भी लगेगा ऐसा नहीं है। एफ टेस्ट लगाइए बस एफ ही खत्म है। लेकिन इसमें पूछा गया था कि एफ और टी दोनों लगाइए इनडायरेक्टली। जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिए गए हैं तो हम दोनों को यूज करते हैं। इसके अंदर बहुत डीपली जा सकते हैं आप लोग, लेकिन इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ है अभी टेस्ट में इनमें, लेकिन इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। तो इस टाइप से और भी एग्जाम्पल आप लोग कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बैंक दे दूंगा, वो डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे से डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। वहां से आप हेल्प से ये या और भी हैं वो सब कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही छोड़ रहा हूं एफ। कल मैं आप लोगों को इसके बाद का स्क्वायर पर डिस्कस करेंगे। कोई डाउट है तो ऑब्वियसली मुझे बताइएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।